अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी जो है एक स्मॉल सीगल की स्टोरी है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और उसमें मॉरल भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो सीगल है वो जो है उड़ने में नाकाम होता है, उसे उड़ने से डर लगता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उसे एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और किस तरह मोटिवेट करते हैं वो आप इस लेसन में पढ़ोगे और उसकी वजह से वो उड़ने लगता है। तो बच्चों हम ये लेसन पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो यहाँ पे हिज प्रोनाउन का यूज़ किया गया है क्योंकि सीगल के लिए यूज़ किया है। जानवरों के लिए भी ही, शी और हिज और हर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ सीगल जो है मेल है इसलिए इसके लिए हिज का इस्तेमाल किया है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट का ऑपोजिट होता है लास्ट। ओके, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, फ्लाइट यानी उड़ना, उड़ान, तो उसकी पहली उड़ान हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड बताए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो ज़मीन, जो लैंड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पहला वर्ड आया है लेज, दूसरा वर्ड आया है यहाँ पे ब्रिंग। ठीक है, तो ब्रिंग और लेज को मैं आप दिखा देती हूँ तस्वीर के ज़रिए। आप देख सकते हो ये जो परिंदा जिस पर बैठा है, ये जो पत्थर का टुकड़ा आप बाहर की तरफ निकला हुआ देख रहे हो दोनों तस्वीर में, इसे कहते हैं लेज। ये लेज कहाँ होता है? जो चट्टानें होती है समंदर में, जो टूटे फूटे चट्टानें होती है उसके जो किनारे के जो स्टीप जो ढलान होती है उसे लेज कहते हैं, जहाँ पे परिंदे बैठते हैं, चलते हैं। और ब्रिंग किसे कहते हैं? जो लास्ट टिप आप इस तस्वीर में देखोगे ना, ये जो लास्ट टिप है यहाँ पर परिंदे आके बैठते हैं और समंदर का या अपने शिकार का नज़ारा करते हैं, तो ये लास्ट टिप को कहते हैं ब्रिंग। ठीक है, तो ये ही लेज है जहाँ पर ये बैठता है, जहाँ पे वो था। और इसी लेज के नीचे आप देख रहे हो बड़ा समंदर है। ओके, अभी मैं ब्रिंग का आपको एक तस्वीर और बता देती हूँ नीचे। यहाँ पर ये जो है सीगल, ये ब्रिंग से उड़ने की कोशिश करता है। देख रहे हो आप, ये ब्रिंग ये टिप पर आया और यहाँ से उसने उड़ान भरने की कोशिश की। लेकिन जब उसने नीचे समंदर देखा तो वो डर गया और वो पीछे हट गया। तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरह से वो डरा, किस तरह से उसने उड़ने की कोशिश की। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. ठीक है, तो आपको लेज मैंने बता दिया है। तो यंग सीगल जो था अपने लेज पर अकेला था। तो बच्चों आपकी फर्स्ट लाइन में ही आपके एक एक मार्क के क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि हु वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो आपको आंसर पता हो गया, हु यानी कौन। तो जब कौन आता है तो किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए, पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब यहाँ जगह दी है, प्लेस है, प्लेस क्या है? लेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका वेयर वॉज द यंग सीगल अलोन, है ना। सीगल कहाँ था, अकेला कहाँ था, तो आंसर क्या दोगे? द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो ये 1 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो आप इसमें डायरेक्टली जो मेन आंसर है ऑन हिज लेज या द यंग सीगल, इस तरह से आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो अपने लेज पर अकेला था। क्यों अकेला था? रीज़न क्यों है? यहाँ रीज़न भी बोल सकते हैं कि वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज। तो उसका आंसर उसके बाजू में दिया है। क्या दिया है? हिज 2 brothers एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो यहाँ रीज़न दे दिया बिकॉज। यहाँ पे जब रीज़न लिखते हैं, वाई का क्वेश्चन आता है, तो हम क्या लिखते हैं? बिकॉज हिज 2 brothers एंड सिस्टर्स had already flown away the day before। यानी यहाँ पर उसकी फैमिली का तस्करा किया गया है कि यंग सीगल जो था उसकी फैमिली में अभी देखो जो आए हैं वो आए हैं 2 brothers हैं और हिज सिस्टर यानी एक ही सिस्टर है। ठीक है, हैड फ्लोन अवे, देखो ये पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया। ये नरेशन है, ये स्टोरी है। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। जब आप स्टोरी पढ़ते हो और सिंपल पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पर हैड फ्लोन अवे, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो
उड़ चुके थे। उसके जो 2 भाई और बहन जो है ऑलरेडी यानी पहले से ही उड़ चुके थे। और वो कब उड़े थे, यहाँ पे टाइम दिया है कब, व्हेन, द डे बिफोर। देखो आपको ये 3 लाइन में कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं एक एक मार्क के। ठीक है, द डे बिफोर यानी एक दिन पहले। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन आया वाई का, व्हेन का, हु का, वेयर का। ओके, तो यहाँ पर एक दिन पहले ही उसके भाई, दोनों भाई और बहन जो उड़ चुके थे। तो यही रीजन था, वो उड़ चुके थे एक दिन पहले, तो वो स्लेज पर अकेला रह गया। He had been afraid to fly with them. फिर रीजन आया, क्या रीजन आया कि वो क्यों अकेला रह गया, वो क्यों उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वो डरा हुआ था। अफ्रेड यानी डरना, किस चीज से डरा हुआ था, उड़ने से। विद देम यानी उनके साथ, वो सब उड़ गए लेकिन उनके साथ उड़ने में वो डर गया। ठीक है, अफ्रेड यानी डर गया। ठीक है, हैड बीन अफ्रेड ये भी पास्ट परफेक्ट है, तो वो डरा हुआ था, वो डर चुका था, इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ पाया। लेकिन यहाँ बता रहा है कि उड़ने से पहले उसने कोशिश की थी। समहाउ यानी किसी तरह से। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन यानी लिया, क्या लिया उसने, अ लिटिल रन थोड़ा सा दौड़ा, किसी तरह से वो थोड़ा सा दौड़ा। फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, आप ये तस्वीर में देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ से दौड़ता हुआ गया होगा और ये ब्रिंक तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यहाँ लेज पर वो पहुंचा। लेज पर ही ब्रिंक होता है यानी टिप पर वो पहुंचा, पॉइंट पर पहुंचा। एंड अटेम्प्टेड यानी ट्राइड, ही ट्राइड। ओके, उसने कोशिश की। ट्राई, अटेम्प्ट का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, गिव अप, क्विट, ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो ये उसने क्या की, कोशिश की। टू फ्लैप हिज विंग्स, और क्या किया, कोशिश किस चीज की उसने, टू फ्लैप हिज विंग, फ्लैप यानी फैलाना या फड़फड़ाना, आप देख सकते हो उसने फैलाया है, फड़फड़ाया है। ठीक है, हिज विंग, उसने ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मतलब उड़ा ही नहीं, अपने उसके भाई बहन चले गए, वो वहीं बैठा रहा, नहीं, उसने किसी तरह से जो है कोशिश की, गया, वो टिप तक गया, पॉइंट तक गया, उसने अपने पर को फैलाए, लेकिन वो डर गया। ही बिकेम अफ्रेड। ठीक है, और वो डर गया, आप ये फोटो में देख रहे हो इसका एक्सप्रेशन कि वो डरा हुआ है। ही बिकेम अफ्रेड। हम लाइन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि somehow when he had taken a little run forward backward, ठीक है, to the brink of the ledge and attempted to fly his wings, he became afraid। ठीक है, कि जैसे ही उसने अपने पर फैलाए अब वो डर गया। क्यों डर गया, क्यों, क्या वजह थी, उसके आगे लिखा है डरने की वजह क्या थी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। देखो, ग्रेट यानी वेरी, बहुत, एक्सपेंस यानी वाइड एरिया यानी बड़ा हिस्सा, किसका हिस्सा बड़ा ही था, ऑफ सी समंदर का, यानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं वसी, वसी कहते हैं ना, फैला हुआ। ठीक है, तो ग्रेट एक्सपेंस यानी फैला हुआ, वसी, वेरी वाइड एरिया, समंदर, ऑफ सी समंदर का बड़ा हिस्सा फैला हुआ था। डाउन, ठीक है, स्ट्रेच डाउन यानी फैला हुआ था। बीनीथ यानी नीचे, यानी लेज ऊपर है और नीचे समंदर है, आपको मैंने तस्वीर में बता दिया है। ठीक है, बीनीथ यानी अंडर, और उसका ऑपोजिट क्या होता है, अबव। बीनीथ का ऑपोजिट क्या होता है, अबव। ठीक है, तो ये डरने की क्या वजह था, वाई डिड ही बिकम अफ्रेड, क्यों वो डर गया, बिकॉज द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि लेज के नीचे जो है बड़ा वसी समंदर फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, मीन्स इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रेच डाउन था वो, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, दूर दूर तक, माइल्स डाउन। देखो, माइल्स यानी कई फासलों तक वो फैला हुआ था, तो वो देख कर वो डर गया। ही फेल्ट
ही फेल्ट, अब वो डर गया देखकर और वो रुक गया। और उसने क्या सोचा, देखो फील का पास होता है फेल्ट। व्हाट डिड ही फील, उसने क्या सोचा, ही फेल्ट सर्टन, सर्टन यानी श्योरिटी, ठीक है, सर्टन अनसर्टन, श्योरिटी, उसको ये यकीन था, उसने ये सोच लिया कि यकीनन हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पर हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि ही was not sure about the capability, about the ability of his wings. वो अपने विंग्स के बारे में श्योर नहीं था कि उसके विंग्स में इतनी सलाहियत है, इतनी एबिलिटी है कि वो उसे सपोर्ट करेंगे। वो जब उड़ेगा तो क्या वो उड़ पाएगा, हो सकता है वो समंदर में गिर जाए और मर जाए। तो ये डर, ये खौफ ने उसे रोक दिया, वरना वो कोशिश कर रहा था, उसने किया कोशिश, लेकिन इतना बड़ा समंदर देखकर वो डर गया कि उसके पर उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और आया है कि व्हाट डिड द सीगल फील, ठीक है, तो क्या फील किया उसने, ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और दूसरा ये कि व्हाई डिड ही बिकम अफ्रेड, वो क्यों खौफजदा हो गया, है ना, तो क्यों खौफजदा हो गया, बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या हुआ, तो जब उसने ये सोच लिया कि भाई मेरे पर तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस बात की वजह से वो क्या हो गया, सो ही बेंट हिज हेड। हेड कब बेंड करते हैं, जब जब हमको कोई चीज़ में हम नाकाम हो जाते हैं। सर कब झुका, बेंट हिज हेड यानी सर झुका लेना, है ना, उसने अपना सर झुका लिया। तो सर कब झुकाते हैं, जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है, हम नाकाम हो जाते हैं, है ना, वी फील सैड, वी फील रिजेक्टेड, है ना। तो ही वॉज फीलिंग सैड, ही वॉज अनहैप्पी, ठीक है, तो वो नाखुश था, ही वॉज सैड, ही वॉज अनहैप्पी, इसलिए उसने क्या किया, ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सर झुका लिया, एंड रैन अवे, और दौड़ता हुआ कहाँ गया, बैक टू द लिटिल होल, छोटे से होल में चला गया, बैक यानी वापस चला जाना, ठीक है, अंडर द लेज, और वो होल कहाँ था, अंडर द लेज। देखो एक एक चीज आपको बताई जा रही, लिटिल होल, होल उसका एडजेक्टिव आया लिटिल, लिटिल होल, ओके, अंडर द लेज, वेयर, वेयर यहाँ पर दो जुमलों के बीच में है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, वेयर, वेयर यानी जहाँ, जहाँ ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोया था, स्लेप्ट एट नाइट यानी रात में वो कहाँ सोया था, लिटिल होल में सोया था। एंड वेयर वॉज द लिटिल होल, लिटिल होल वॉज अंडर द लेज, लेज के नीचे था, तो वो वहाँ पर वो चला गया, वहाँ पे वो सैड था, फीलिंग सैड, वो रिटर्न हो गया, वो अपनी अपनी जगह पर चला गया, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसमें इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता